हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल आपके नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। इसके अलावा सीपीओ सब इंस्पेक्टर के मेडिकल नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक डाउट कि क्या हीमोग्लोबिन में भी रिजेक्ट कर देते हैं, हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, क्या उसमें रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि मेडिकल गाइडलाइन इन्वेस्टिगेशंस में क्या कहा गया है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो आपको पेज नंबर 39 पर वहाँ जाना है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशंस, फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस आर टू बी कैरिड आउट। कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। अब उसमें सीबीसी एक्चुअली कंप्लीट ही हो जाता है, क्योंकि जो वो सिविल लैब जो हैं वो अकेला हीमोग्लोबिन टेस्ट ना करके उनका जो परफॉर्मा बना हुआ है उसमें पूरा डिटेल आ जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू, ये सब आपके डायग्नोसिस होते हैं। ईसीजी भी होता है। ईसीजी पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब जनरली ईसीजी किया जाता है। और यदि हार्ट बीट नॉर्मल है तो वो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है, और री मेडिकल यदि मिल गया हार्ट बीट में तो वो आपको ईसीजी कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ हम वीडियो में बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन देखिए, आपको यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ कहा गया है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, 12 से 16 फॉर मेल और 10 से 14 फॉर फीमेल। बहनों में अक्सर देखा गया है कि हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो भी 4-6 महीने, साल भर पहले भी यदि ब्लड डोनेट किया था या कोई डिजीज़ की वजह से, कोई चोट लग गया था, उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे पास में आते हैं और उनको ये प्रॉब्लम जब देखते हैं तो जब पूछा जाता है उनको कि डोनेट किया था क्या, कि हाँ जी मैंने 2 महीना पहले ही डोनेट किया था। हाउएवर कैंडिडेट्स विद मोर देन 18, अब देखिए 18 से ज़्यादा हो जाएगा वो भी अनफिट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन बिलो 12, 12 से कम यदि मेल कैंडिडेट्स में है और फीमेल कैंडिडेट्स में 10 से कम है तो वो अनफिट हो जाएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन के हाल ही में भर्ती हुई थी, उसमें मेडिकल जो हुए कैंडिडेट्स के वही सेम काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उसमें जो अभी एसएससी जीडी का भी उनका मेडिकल होना है। अब उसमें हमने देखा कि 9.9 वाला भी कैंडिडेट अनफिट हो गया। री मेडिकल में भी वो कैंडिडेट गया और वहाँ भी ऐसा हो गया। अब आपको एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। देखिए, हालांकि ये कैंडिडेट जो हैं ये री मेडिकल में ये नहीं जा पाए, क्योंकि नेक्स्ट डे इनका एसएससी जीडी का इनका फिज़िकल था, तो इनको अपना फिज़िकल के लिए जाना पड़ा। और जब इन रिक्वेस्ट किया कि मुझे 2 दिन का समय दे दिया जाए, तो वो इनका रिक्वेस्ट, हालांकि रिटर्न एप्लीकेशन देने से मिल सकता था। अब ये जो है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड टू बी अनफिट इन डीएमई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2021 सेकेंड। मेडिकल हुआ था इनका 3/5/2023 को, जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है। देखिए, HB 11.8, 12 से 16 नॉर्मल रेंज के लिए यहाँ लिखा हुआ है, और इसके आधार पर इनको अनफिट कर दिया गया। री मेडिकल इनको दिया गया था, इनके सेंटर चेंज करके री मेडिकल सेंटर कल्याणी से, वेस्ट बंगाल कल्याणी 153 बटालियन से इनको जाना था कोलकाता। तो कोलकाता ये दूसरे दिन इनका एक्चुअली एसएससी जीडी का पीटीपीएसटी था, तो ये वहाँ ना जाकर अपना एसएससी जीडी का पीटीपीएसटी में गए। एसएससी जीडी में भी आश्वस्त हैं कि उसमें भी अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा लीड ले रहे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है उससे। तो अब भी आज भी इनका हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। कोशिश काफ़ी जारी है इनकी, महीने से ज़्यादा हो गया है लगभग कोशिश करते हुए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स, देखिए हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए नेचुरल तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है, और यदि उसके बाद भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए आयरन टेबलेट्स, जो कि उसका बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और उससे भी नहीं होता है तो फिर आप जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट करें और वो आपको और ट्रीटमेंट दूसरा बता सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन भी एक ऐसा पॉइंट है कि उसको हल्के में नहीं लेना है। ब्लड का जांच आपका होना चाहिए, और उसके बाद यदि वो डाउन रहता है आपका तो उसको
नॉर्मल रेंज में आपको लाना है। हाँ, ज़्यादा होता है तो उसको भी ट्रीटमेंट लेकर जाना है कि कहीं ऐसा ना हो कि 18 प्लस हो गया और उसमें आपको पॉइंट मिल गया। तो ऐसा रेयर केसेस में होता है 18 प्लस, लेकिन कम वाले कैंडिडेट्स काफ़ी होते हैं। हीमोग्लोबिन कम है, पता नहीं चला अभी तक, जांच करवाने की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जांच हुआ तो कहाँ हुआ, जांच हुआ जहाँ मेडिकल हो रहा है वहाँ पे हुआ, और नेक्स्ट डे उनको बुला लिया गया कि आप नेक्स्ट डे आ जाइए। अब इनको 3 को मेडिकल हुआ था, 4 को इनको कल्याणी में रिपोर्ट करना था, 4 को ही इनका पीटी पीएसटी था 4 मई को। तो ये कल्याणी ना जाकर अब अपना पीटी पीएसटी में चले गए। लेकिन यदि ये हीमोग्लोबिन 0.2 सिर्फ और रहता तो इसमें फिट हो जाते, डिटेल मेडिकल में ही फिट हो जाते। तो ऐसे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम हल्के में ले लेते हैं और उसकी वजह से हमारा वर्दी का सपना टूट जाता है। सारी मेहनत यहाँ बेकार हो गई। अब एसएससी जीडी के लिए भी आज इनका मैसेज आया कि मेरा हीमोग्लोबिन कवर नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कोशिश उन्होंने किया, लेकिन अभी भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है ऐसा, वरना तो लगभग महीने भर का यदि समय रहता है तो हीमोग्लोबिन नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। और यदि बहुत ज़्यादा कम है, बहनों का हमने देखा कि 8 तक भी देखा है हमने। अब वो 8 वाला जो है उसको 10 रखना है। मेल कैंडिडेट्स का 10 तक देखा तो उसको 12 करना पड़ेगा। नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है। बीएसएफ ट्रेड्समैन, और जैसा ट्रेड्समैन मेडिकल है वही मेडिकल सेम गाइडलाइन फॉलो की जाती है। चाहे हमारा सीपीओ सब इंस्पेक्टर है, चाहे एसएससी जीडी है, या जो दूसरी जो फोर्सेस की जो भर्तियाँ होती हैं वो है, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, मेडिकल गाइडलाइंस सेम फॉलो की जाएगी, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। कि ट्रेड्समैन का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है या ऑफिसर का मेडिकल हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। और गाइडलाइन हमारे जितने भी सीपीओ सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए गाइडलाइन एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना चेकअप करवा के तैयार रहना चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, और किस तरीके से मेडिकल होता है उसका भी पूरा डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देख सकते हैं। मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। नंबर आपको बता देते हैं। इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि मुझे सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन सेंड कर दीजिए, बिल्कुल आपके पास सेंड हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप कॉल करेंगे तो देखिए इस नंबर पर कॉल नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कॉल यदि सभी से अटेंड करेंगे तो शायद व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं हो पाएंगे। और 4000 प्लस व्हाट्सएप मैसेज जो है रोज़ 24 घंटे में कवर करने होते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर मेल फीमेल दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध है। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। तो लोकेशन, फ़ी डिटेल्स एंड अपॉइंटमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।